मूर्ख पंडित। एक बार की बात है, चंदरपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण बूढ़ी रहती थी। उसके 4 पुत्र थे, केशव, चंदन, गौतम और आनंद। एक दिन बूढ़ी माँ अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाती है। मेरे 4 पुत्रों, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। तुम 4 बड़े हो गए हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते ही हो, बहुत कम आयु में तुम्हारे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे। मैंने बहुत मेहनत करके तुम 4 को बड़ा किया है। अब जब तुम खुद अपना अच्छा बुरा सोचने को योग्य हो गए हो, तो मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए जो आदेश मुझे दिया था, उसे आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मेरे पुत्रों। 4 भाई ये सुनकर खुश हो जाते हैं। ये आप क्या बोल रही हो माँ? आखिर क्या आदेश दिया था पिताजी ने तुम्हें? बताओ हमें। हाँ माँ, बताओ, तुम किस आदेश की बात कर रही हो? ऐसा कौन सा आदेश है जिसे पिताजी हमें देकर गए माँ? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम 4 को ये आदेश दिया था कि जब तुम 4 बड़े हो जाओ तो यहाँ से कोसों दूर एक जंगल है जिसमें जोगी भैरव नंदा रहा करते हैं। जब तुम 4 बड़े हो जाओ तो तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो तुम उनसे मांग लेना। भैरव नंदा बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा है। वो तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ति का मांग अवश्य बताएंगे। क्या सच में माँ? अगर ऐसा है तो हम अवश्य ही जोगी भैरव नंदा के पास जाएंगे और जो भी मांग वो हमें हमारी इच्छा पूर्ति के लिए बताएंगे, उसे हम 4 भाई अवश्य अपनाएंगे माँ। हाँ माँ, हम अवश्य ही भैरव नंदा जोगी के आश्रम जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन तुम तीनों ये अवश्य ही ध्यान रहना कि तुम्हें अपना इच्छा पूर्ति के लिए अपने मन में लालच को उत्पन्न नहीं होने देना है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा और जल्दी मेरे पास लौट आना। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ठीक है माँ, हम अपनी ये शिक्षा अवश्य ही याद रखेंगे। हम अपने मन में लालच को उत्पन्न नहीं होने देंगे। अच्छा माँ, अब हम जोगी भैरव नंदा के आश्रम की ओर चलते हैं। भाइयों, क्या सच में गुरुजी के पास दिव्य शक्तियाँ है या बस सब बातें हवा में ही है? आनंद, ऐसी बातें नहीं करते। गुरुजी तपस्वी है और वो हमारे पिताजी के भी गुरु थे। हाँ हाँ ठीक है, दिखते हैं। गुरुजी को भी आज थोड़ी दूर चलने पर उन्हें भैरव नंदा का आश्रम दिखाई पड़ा। अरे ओ देखो, ओ रहा जोगी भैरव नंदा का आश्रम। चलो उस ओर चलते हैं। तभी वो 4 आश्रम में जाते हैं। वहाँ उन्हें जोगी भैरव नंदा ईश्वर के ध्यान में मग्न आश्रम के बाहर बैठे दिखते हैं। प्रणाम गुरुजी, अपनी आंखें खोलिए। हम बहुत दूर से आपसे भेंट करने आए हैं। हमें हमारी माता ने आपके पास भेजा है। आंखें खोलिए गुरुजी। क्या बात है बालकों, आखिर कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी माता जिसने तुम्हें हमारे पास भेजा है? हम ब्राह्मण विश्वनाथ के पुत्र हैं गुरुजी। हमें हमारी माता ने आपके पास अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भेजा है। हमारे पिता ने इस संसार को त्याग करने से पहले हमारे लिए एक आदेश दिया था कि जब हम 4 बड़े हो जाएंगे तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपके पास चले जाए। अच्छा, तो तुम विश्वनाथ के पुत्र हो। अब मैं सब समझ गया हूँ। तुम्हारा पिता मेरा बहुत ही प्रिय शिष्य था। एक दिन उसने मुझसे एक वरदान मांगा कि भविष्य में जब मेरे 4 पुत्र तुम्हारे पास आएंगे तो जो भी उनकी इच्छा होगी वो मैं अवश्य ही पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति में सहायता करूँगा। गुरुजी,
ऐसे तो हमारी कुछ महत्वपूर्ण इच्छा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जो भी आप हमें अपने आशीर्वाद के रूप में दे देंगे उसे ही हम अपनी इच्छा और आपका उपहार समझ लेंगे। नंदा जोगी ने बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। हे विश्वनाथ के पुत्रों, बहुत ही उत्तम विचार है तुम्हारे। तुम भी अपने पिता की तरह ज्ञानी और बुद्धिमान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ पुत्रों। अरे ये क्या बोल दिया भैया ने। ये भैरव नंदा जोगी तो हमें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन लगता है भैया की बुद्धि पर तो पत्थर ही पड़ गए हैं। अब ना जाने ये जोगी हमें क्या ही उपहार दे देगा, और जो देगा वो हमारे काम का होगा भी या नहीं, भगवान जाने। मुझे मौका मिलता तो मैं इतना धन दौलत मांगता कि 7 पुरुषों आराम से खाती। हाँ। जिसके बाद भैरव नंदा अपने आश्रम की कुटिया में जाता है और 4 जमीन खोदने वाली कुदाल लेकर आता है और चारों को एक एक कुदाल दे देता है। ये देखकर चारों बहुत हैरान हो जाता है। गुरुजी, इस कुदाल का भला हम क्या करेंगे? क्या ये हमारे किसी कार्यों में उपयोग में लाई जा सकती है गुरुजी? हाँ गुरुजी, भला एक कुदाल हमारे किस काम की? इस कुदाल का भला हम क्या करेंगे? ये कुदाल ही मेरा तुम्हारे लिए उपहार है पुत्रों। इसके द्वारा ही तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए उपहार प्राप्त होंगे। तुम आगे जंगल में जाकर जिस भी स्थान में इस कुदाल को जिस भी जमीन पर चलाएंगे वही तुम्हें तुम्हारा उपहार मिल जाएंगे। लेकिन पुत्रों, ये ध्यान रखना, ज्यादा अधिक उपहार की अपेक्षा मत करना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, हम आपकी ये बात अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। हम किसी भी लालच अधिक उपहार की अपेक्षा नहीं करेंगे। जिसके बाद वहाँ चारों अपनी अपनी कुदाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। मुझे लगता है हमें इस कुदाल से यहीं खोदना शुरू कर देना चाहिए। शायद गुरुजी के दिए उपहार हमें यही इसी जमीन के अंदर मिलेंगे। हाँ भैया, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमें यही गुरुजी की दी कुदाल से खुदाई शुरू कर देना चाहिए। मेरा मन तो अंदर ही अंदर प्रसन्न हुए जा रहा है उपहार पाने के लिए। चलो चलो जल्दी करो। तभी वो चारों अपनी अपनी कुदाल से जमीन को खोदना शुरू कर देते हैं। जब सब कुदाल से जमीन खोदता है तो उसे अचानक से बहुत सारे तांबे के कुछ सुंदर बर्तन दिखाई पड़ते हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर तांबे के बर्तन है। इन्हें तो मैं माँ को जाकर दूंगा। बेचारी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है जो कि अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। मुझे मेरा उपहार मिल गया है भाइयों, देखो। हाँ केशव भैया, ये तांबे की बर्तन तो कितने सुंदर और चमकदार है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। वाकई तुम्हारा उपहार तो बहुत सुंदर है। अरे भला ये भी कोई उपहार हुआ? ये मामूली से तांबे के बर्तन है। तभी गौतम अपनी कुदाल से जमीन खोद ही रहा होता है कि उसे चमकता हुआ एक सोने का हार दिखता है। अरे ये देखिए भैया, देखिए देखिए, मुझे भी अपना उपहार मिल गया है। देखिए ये कितना सुंदर सोने का हार है। मैं इसे माँ को दूंगा। माँ कितनी खुश हो जाएगी। माँ कितनी खुश हो जाएगी ना इस सुंदर हार को देखकर। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत सुंदर हार है। सच में माँ इसे देखकर बहुत खुश होगी। फिर चंदन अपने कुदाल से जमीन खोदने लगता है। तभी उसे एक पोटली दिखता है। अरे ये कैसी पोटली है? अरे भाइयों देखो देखो, मुझे अपना उपहार मिल गया है। ये देखिए, इस पोटली में कितने सारे सोने चांदी के सिक्के हैं। वाह, इन सिक्कों की मदद से मैं माँ के लिए एक सुंदर सी पक्की ईंट वाली झोपड़ी बनाऊंगा। हाँ, जिसमें बरसात में पानी भी नहीं टपकेगा। हाँ, मुझे मेरा उपहार मिल गया। भगवान तेरा शुक्र है। अरे वाह चंदन,
सच में ये तो बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के हैं। इसमें जो तुम चाहते हो वो अवश्य ही हो जाएगा। हाँ, अरे इन तीनों को तो इतना कुछ मिल गया, ना जाने उस जोगी भैरव नंदा ने उपहार में मेरे लिए क्या सोचा होगा। काफी देर से कुदाल से ये जमीन खोद रहा हूँ, अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तभी कुदाल चलाते हुए जमीन के अंदर से बहुत तेज रोशनी आती दिखती है। वो देखता है कि बहुत सारे हीरे चमक रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे भाइयों, ये देखो, मुझे भी मेरा उपहार मिल गया है। देखो देखो, ये हीरे कितने चमकदार है। अरे वाह आनंद, सच में तुम्हारा उपहार तो हम तीनों में से सबसे उत्तम है और अनमोल है। माँ ये सब उपहार देखकर बहुत खुश हो जाएगा। हाँ, अच्छा चलो अब हमें घर चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे अपने इस कुदाल से जमीन खोदनी चाहिए। क्या पता इन हीरो से भी अधिक अनमोल वस्तु मुझे मिल जाए। नहीं नहीं, इन हीरो से क्या होगा, ये तो बहुत ही कम है। आप लोग जाइए, मैं और अधिक अनमोल वस्तु लेकर घर आ जाऊंगा। हाँ, आनंद की बात सुनकर तीनों भाई बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे आनंद, ये तुम क्या बोल रहे हो, ये बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। याद नहीं गुरुजी ने क्या कहा था, हमें जो भी उपहार मिला है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए, अधिक की चाह नहीं करनी चाहिए। अगर हम में से कोई भी ऐसा करेगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हाँ आनंद, भैया सत्य ही बोल रहे हैं। चलो अब हमें घर की ओर लौट जाना चाहिए, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। नहीं भैया, मैं बस इन हीरो को लेकर माँ के पास नहीं जाऊंगा। मुझे और अधिक और अनमोल उपहार की तलाश है। मुझे विश्वास है वो मुझे इसी जमीन के अंदर मिलेगा। इतने में कम धन से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए जो कि यहाँ जमीन के अंदर जरूर दफन है। तुम लोग जाओ माँ के पास, मैं अपनी कीमती और बहुमूल्य उपहार लेकर रहूंगा। हाँ, वो खोदने लगता है। काफी देर तक जमीन खोदने के बाद उन्हें जमीन में एक बहुत बड़ी सुरंग दिखाई देती है और अचानक से आनंद के हाथों से कुदाल छूटकर उस सुरंग में गिर जाता है, जिसकी वजह से आनंद का पैर फिसल जाता है और आनंद चिल्लाता हुआ उस सुरंग के अंदर गिर जाता है। अरे बाबा बचाओ मुझे, ये क्या हो गया, मेरा अनमोल उपहार बचाओ बचाओ। तभी ये दृश्य देखकर उसके तीनों भाई ने हैरान हो जाता है। ये तुमने क्या कर दिया आनंद, अपने लालच के कारण तुम अपनी ही बनाई सुरंग में गिर गया। इसीलिए ही भैरव नंदा गुरुजी ने ये कहा था कि तुम्हारा लालच ही तुम्हारे सर्वनाश की ओर ले जाएगा। ये तुमने क्या कर दिया आनंद। अरे मेरे भाई, तुम्हें तुम्हारा लालच ले डूबा। अब हम क्या करेंगे, वापस आ जाओ भाई, भाई बाहर आ जाओ मेरा प्यारा भाई। और तीनों भाई फुट फुट कर रोने लगते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि हमें धैर्य और सब्र से काम लेना चाहिए। लालच विनाश का कारण है। वहाँ अगर आनंद कम धन में संतुष्टि कर लेता तो उसे मौत के मुंह में जाना नहीं पड़ता। थैंक यू दोस्त, आप लोग मेरा वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को जरूरत से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।